नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज में। बुलेटिन का आगाज करें उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम के इस्तीफे पर नरम पड़ी बीजेपी। सुषमा ने फोन पर की सोनिया गांधी से बातचीत। छोड़ सकती है बीजेपी पीएम के इस्तीफे की जिद। सोनिया गांधी हेल्थ चेकअप के लिए विदेश हुई रवाना। हफ्ते भर में सोनिया लौटेंगी स्वदेश। सचिन तेंदुलकर पर उम्र हुई हावी। कोहली ने शतक जड़कर बचाई टीम इंडिया की लाज। 301 रनों पर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पहुंचे पवेलियन। और नरेंद्र मोदी पर पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट का आरोप। गूगल लाइव चैट पर खड़े किए सवाल। मोदी को चिट्ठी लिख साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी ने अपने रुख में नरमी के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बीजेपी का रुख जाहिर किया है। सुषमा ने लिखा है कि सोनिया गांधी ने इस बारे में उनसे फोन पर बात की थी। सुषमा के मुताबिक सोनिया गांधी चाहती थी कि बीजेपी बहस के लिए तैयार हो जाए ताकि संसद में बना गतिरोध खत्म हो जाए। इसके जवाब में सुषमा ने सोनिया से कहा कि सरकार पहले कोल ब्लॉक आवंटन का मुद्दा रद्द करे और निष्पक्ष जांच कराए, तभी बीजेपी बहस के लिए तैयार होगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्वीट में सुषमा ने कभी भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया, जबकि कोल ब्लॉक आवंटन में बीजेपी लगातार पीएम के इस्तीफे की मांग करती रही है। पीएम के इस्तीफे पर बीजेपी नरम पड़ती नजर आ रही है। सुषमा स्वराज के बाद अब आडवाणी ने भी कॉल आवंटन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में पीएम के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। लगातार 8 दिन तक संसद को ठप रखने वाली बीजेपी अब मनमोहन के इस्तीफे की मांग से पीछे हटती नजर आ रही है। शनिवार शाम को लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर इसका इशारा भी किया था। दरअसल ट्विटर पर सुषमा से लगातार ये पूछा जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी बातचीत में क्या चर्चा हुई। इसका सुषमा ने जवाब दिया कि सोनिया चाहती थी कि बीजेपी बहस के लिए तैयार हो जाए ताकि संसद में बना गतिरोध खत्म हो जाए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सरकार पहले कॉल ब्लॉक का आवंटन रद्द करे और निष्पक्ष जांच कराए, तभी बीजेपी बहस के लिए तैयार होगी। और अगली खबर भी कोयले से जुड़ी हुई। जहां कोयले में धधकती सरकार पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला आवंटन घोटाले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर ले जाने का आह्वान किया। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों पर चुप रहना पसंद करेंगे, लेकिन वह कोयला आवंटन घोटाले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं क्योंकि वह उस दौरान कोयले मंत्रालय के प्रमुख थे। और अब अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश रवाना हुई हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि सोनिया हफ्ते भर में वापस लौट आएंगी। उन्होंने इससे अधिक और कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि सोनिया गांधी इस साल अगस्त महीने से 6 सप्ताह के लिए अमेरिका में थी। इस दौरान उन्होंने अपना इलाज करवाया। उन्हें क्या समस्या है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो सका। सोनिया ने उस समय अपनी अनुपस्थिति में पार्टी का कामकाज देखने के लिए रक्षा मंत्री ए के एंटनी, महासचिव राहुल गांधी, अपने राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और द्विवेदी को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब अगली खबर गुजरात से जुड़ी हुई। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने वाले सस्पेंड आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने मोदी को एक लेटर लिखकर करारा हमला बोला है। भट्ट ने आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नरोड़ा पाटिया मामले पर विशेष अदालत के फैसले के बाद अपने वफादारों को छोड़ रहे हैं। इसमें उन्होंने मोदी पर नरोड़ा पाटिया नरसंहार के फैसले से खुद को अलग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मोदी के गूगल प्लस चैट पर आने की योजना के वक्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेटर में भट्ट ने कहा कि आपके विश्वास पात्रों माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को सजा मिली है और उसके बारे में आपको जरूर पता होगा। क्या यह महज संयोग है कि आपने इन अभागे लोगों से खुद को अलग कर लिया है? क्या आपने एक बार भी इन लोगों के निर्दोष परिवारों के बारे में नहीं सोचा? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार।
वक्त बदला, लोग बदले, बदल गया जिंदगी का नजरिया। आजाद भारत के मुंह पे लगा है आज भी ताला। इस गहरी खामोशी का कौन है जिम्मेदार? हिंदुस्तान की दबी आवाज को बुलंद कर आ गया है कल सिर्फ हकीकत। एक छोटे से सरकारी काम के लिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। हर काम के लिए इनको घूस देनी पड़ती है। आखिर कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे सिर्फ हकीकत जाननी है। 85% मार्क्स आने के बाद ही मुझे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वहीं मेरा दोस्त जो कि उसके फादर एक बड़े बिजनेसमैन है, मुझसे कम परसेंटेज में उसे एडमिशन मिल गया। ये कैसा सिस्टम है? मुझे सिर्फ हकीकत जाननी है। ये मेरा घर है, मेरा शहर है। क्यों कानून बनने के बाद भी इन्हें रोका नहीं जाता? मुझे सिर्फ हकीकत जाननी है। इन सब्जियों में घातक कीटनाशक होता है। मेरे परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों? मुझे हकीकत जाननी है। घबराइए मत, हम देंगे आपका साथ। हम उठाएंगे आपकी आवाज और दिखाएंगे आपको सिर्फ हकीकत। राजनीति की हर एक बॉलीवुड पे पैनी नजर। वारदात की पूरी जानकारी। ये है हमारी जिम्मेदारी। हम पहुंचाएंगे आप तक मुंबई की हर एक। तो देखते रहिए मेरे यानी कृष्णा चौधरी के साथ द न्यूज सिर्फ हकीकत। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी। सन्नाटे को चीरती खबरें। राजधानी में दिन ब दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन की चुप्पी साधी। करते हैं आपको सावधान। हो जाइए एक बार फिर साफ। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पहुंचाना चाहते हैं हकीकत आपके पास। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। फिर दिख रहा है। आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा। आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रुकेगा। आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। खींचेगा कि नहीं? क्यों मैं तू कर रहे टू तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम।
जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। 20 अप्रैल 1889 तानाशाह का जन्म। जर्मन पर शासन। कहानी एक ऐसे शासक की जिसने किया तख्ता पलट। एडोल्फ हिटलर, सिर्फ द न्यूज पर। बात हो राजनेताओं की या पहचान हो राजनीति की। किसी शख्सियत से करनी हो बात, कैसे बनी उनकी पहचान, आप करप्शन कैसे मिटाएंगे? चलते हैं उनके सफरनामे के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में ब्रजेश निगम के साथ। संसद की सरगर्मियों पर सांसदों का हंगामा। बहस के इस मुकाम पर राजनीतिक पार्टियों का जोश काफी गर्म हो चुका है। रखनी होगी पैनी नजर, राजनेताओं का भी होगा मुकाबला। दोनों राजनेताओं के बीच गहमा गहमी अब भी जारी है। हमारा आपसे है वादा, दिखानी है हमें हर खबर। एक भरोसा द न्यूज पर। भारत की सरजमी पर आसमान को चीरती ऊंचाइयां, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उगते सूरज की हर तस्वीर, दिल्ली के गलियारों में होती राजनीति। हमारा उद्देश्य रोकना हर अपराध को। खबरें फिल्मी जगत की या हो खेल की बाजी, खुद पर है हमारा विश्वास। द न्यूज के साथ रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, मतलब तो साले होते सभी औरतें
कोयले घोटाले के मसले पर पीएम मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी के तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि कोयला आवंटन रद्द होना चाहिए। आडवाणी ने अपने ब्लॉग के जरिए अपनी बात रखी है। हालांकि उन्होंने इस ब्लॉग में पीएम के इस्तीफे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले विदेश रवाना हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज से बात भी की थी। और अब अगली खबर योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने कोयला आवंटन मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रामदेव का आरोप है कि घोटाला 200 लाख करोड़ है और इससे देश को 10 से 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। बाबा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस घोटाले में 20 लाख करोड़ की दलाली ली है। कोयला आवंटन पर कांग्रेस के बयानों पर बाबा ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर पीएम ईमानदार हैं तो बेईमान कौन है। बाबा ने कहा कि कोयले की दलाली में हाथ नहीं बल्कि मुंह काला हुआ है। इसके अलावा रामदेव ने अपने ट्रस्ट का बचाव किया है। रामदेव का कहना है कि उनके आश्रम के लोगों को लालच दी जा रही है ताकि उनके आश्रम में विस्फोटक वगैरह रखकर उन्हें फंसाया जा सके। बाबा ने पूछा कि सरकार योग सिखाने पर टैक्स क्यों न लगा रही है। बाबा का आरोप है कि उनके चेलों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बाद सोना शनिवार को महंगाई के नए शिखर पर पहुंच गया है। एक दिन के ही भीतर बाजार में इस सोना स्टैंडर्ड 540 रुपए उछलकर अपने ऑल टाइम हाई 31,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जेवराती सोने के दाम 400 रुपए चढ़कर 29,700 रुपए प्रति 10 ग्राम बोल गए हैं, जबकि चांदी हाजिर 19 रुपए की लंबी छलांग लगाते हुए 59,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चांदी रिफाइनरी में 2,000 रुपए की तेजी आई है, जिससे उसके दाम 58,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। और अब बात करते हैं खेल की खबर की। जी हां, बेंगलोर टेस्ट में विराट कोहली ने शतक जड़ दिया है। कोहली के टेस्ट करियर का ये दूसरा शतक है। इससे पहले हैदराबाद में भी विराट ने 58 रनों की पारी खेली थी। कोहली ने 187 गेंदों में ये शतक लगाया है। इससे पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को खराब शुरुआत के बाद अपनी पहली पारी में संभलने में विफल रही। कोहली ने सुरेश रैना के साथ 5वें विकेट के लिए 99 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ 104 रनों की साझेदारी की। बाद में भारतीय टीम का स्कोर यह रहा कि विराट कोहली 105 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं धोनी भी 62 रनों पर चलते बने। और इसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता रजत के पास। रजत, कोहली भी आउट हो गए और धोनी भी, अब क्या लगता है टीम इंडिया की मुश्किलें बड़ी हैं या फिर उनके आसपास तो पहुंच ही जाएगी टीम इंडिया? देखिए, टीम इंडिया अभी 330 पे 9 विकेट के साथ खेल रही है। अश्विन और यादव क्रीज पर हैं और जी हां, अश्विन और यादव रजत क्रीज पर मौजूद है। लेकिन एक समय भारतीय टीम मजबूत स्थिति में जाती दिख रही थी। लग रहा था कि स्कोर 400 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 विकेट जल्दी ही गिर गए। क्या लगता है आपको, अब कैसे टीम इंडिया की स्थिति सुधरेगी? जी नवीन, जिस तरह से कल शुरुआत हुई थी भारत की, ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा के फॉलो ऑन पे ही ना पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से कोहली ने सचिन और पुजारा के जाने के बाद क्रीज संभाली, रैना और धोनी के साथ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। वो एक सदी हुई पारी थी। कोहली ने रैना के साथ 99 रनों की और जी हां, कोहली ने रैना के साथ 99 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब कोहली ने दूसरा शतक बनाया है, भारतीय धरती पर पहला है। हालांकि इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया था। अब आपको क्या लगता है कि कोहली एक परिपक्व बल्लेबाज बन गए हैं? जी हां, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है अब तक, पहले वनडे में उनका 13 शतक हो चुके हैं और अब उन्होंने टेस्ट में भी दूसरा शतक जड़ दिया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि वो एक भारत की टेस्ट टीम को सीनियर्स के जाने के बाद संभालने के लिए बहुत ही परिपक्व तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। जी हां, बहुत ही परिपक्व और उभर कर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता रजत, जो बता रहे थे कि किस तरह से टीम इंडिया में अब कोहली भी परिपक्व हो चुके हैं। अब चलते हैं अगली खबर पर। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बाद अब सचिन तेंदुलकर की उम्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने उठाए हैं।
यह मुद्दा शनिवार को बेंगलोर टेस्ट के दौरान सचिन के आउट होते ही उठा। बेंगलोर टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में सचिन तेंदुलकर एक बार फिर एक तेज गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद उनके पैड और बैट के भीतर से निकलकर स्टंप पर जा लगी। नतीजा यह रहा कि सचिन बोल्ड हो गए। सचिन ने 17 रन बनाए और उनको ब्रेसवेल ने बोल्ड किया। और अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। मधुर भंडारकर ने अपनी आने वाली फिल्म हीरोइन का म्यूजिक मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में लॉन्च कर दिया है। आमतौर पर सिद्धि विनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि करीना अपनी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च के लिए मंदिर आ रही है तो मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पुलिस को भीड़ को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिद्धि विनायक मंदिर में भीड़ के बेकाबू होने के कारण हंगामे की स्थिति बन गई। करीना और मधुर फैंस के बेकाबू होने की वजह से अपनी फिल्म के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी संवाददाता अमिता के पास। अमिता, सिद्धि विनायक मंदिर में मधुर भंडारकर ने अपना म्यूजिक लॉन्च कर दिया आने वाली फिल्म हीरोइन के लिए, क्या कहना है आपका? जी नवीन, हाल ही में सिद्धि विनायक मंदिर में हीरोइन मूवी का म्यूजिक लॉन्च किया गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि वहाँ पे करीना कपूर और हीरोइन मूवी की टीम आ रही है, तो ऐसे में वहाँ पे करीना कपूर के चाहने वाले उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और हालात वहाँ पे काफी बेकाबू हो गए थे। करीना कपूर को काफी दिक्कतों का वहाँ पे सामना भी करना पड़ा था, पर लास्ट में पुलिस ने वहाँ पे सारा माहौल वहाँ पे संभाल लिया और फिर वहाँ पे हालात सामान्य हो गए। मैं आपको बता दूं, हीरोइन मूवी का म्यूजिक काफी लोकप्रिय हो रहा है। हाल ही में आया गाना हलकट जवानी काफी चर्चा में है। तो ये थी हमारी संवाददाता अमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता अमिता जो बता रही थी कि किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई और बाद में पुलिस ने हालांकि उस पर काबू पा लिया। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज।